Hello बच्चों, welcome back to my channel Sharma ma'am. Today we will discuss about the exams which are going on these days and how you will prepare for your exam. How can you get good marks in your exam? I will say you will get full marks in your exams. तो क्या करना है और कैसे करना है? How can you motivate yourself? तो क्या रहेगा एक क्राइटेरिया वो हम देखते हैं आज। सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि व्हाट इज द गुड टाइम फॉर स्टडी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप यही आएगा, व्हाट इज द गुड टाइम फॉर स्टडी। गुड टाइम फॉर स्टडी, विच इज द गुड टाइम फॉर स्टडी आपके अकॉर्डिंग। बच्चों के अकॉर्डिंग तो कोई भी टाइम स्टडी का सही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनका मन ही नहीं करता है पढ़ने का। मैं ये कहूंगी यहाँ पे, जब भी आपका मन कर रहा है पढ़ने का तब पढ़िए, जब आपको लग रहा है कि हाँ जरूरत है तब पढ़िए। बट इससे मार्क्स तो नहीं आएंगे। अपनी इनर सेल्फ अगर आप खुद अपने सोच के देखो खुद को कि हाँ अगर मेरा मन कर रहा है सिर्फ 5 मिनट पढ़ता हूँ और फिर मैं खेलने जाता हूँ, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, उससे तो कोई तैयारी नहीं होगी 5 मिनट में। बट कौन सा टाइम गुड है स्टडी के लिए? तो जब आपका माइंड फ्रेश है, जब आपका दिल कर रहा है पढ़ने का तब पढ़िए। बट यहाँ पे सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहता है? मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट फॉर स्टडी। सुबह जल्दी उठिए, आप फ्रेश होएंगे, उसके बाद आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। हैव अ कप ऑफ कॉफी ऑल्सो यू कैन टेक एंड हैव अ कप ऑफ टी, आप ले सकते हो और आराम से बैठिए पढ़ने शांति में। जो भी आपका नया टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हो, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, उसको मॉर्निंग टाइम में करना। और जो दूसरा टॉपिक है जिनको आप 2-3 बार कर चुके हो, उनको जब आपका मन कर रहा है तब उनको पढ़ लेना। रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी है हर टॉपिक की, ताकि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आ सको। सेकेंड स्टेप विल बी हाउ टू डू रिवीजन। हाउ टू डू रिवीजन फॉर आवर सिलेबस। तो रिवीजन कैसे करें हम अपने सारे सिलेबस की? इफ यू हैव गॉन थ्रू फ्रॉम द फुल सिलेबस, अगर आपने पूरे सिलेबस को एक बार टॉपिक सारे कवर कर चुके हो, देन यू कैन गो थ्रू सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यू कैन सॉल्व सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके क्या होगा यहाँ पे, यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आपकी इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी कि राइटिंग स्किल्स बढ़ जाएंगे आपके कि हाउ कैन वी इंक्रीज आवर स्पीड्स। तो एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा कि हाँ कैसे कैसे मैंने जो एग्जाम है उसको प्रिपेयर करना है। ये सबसे पहला रूल रहता है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कि हम जो सैंपल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनसे आपको ये जजमेंट हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। जो क्वेश्चन जो टॉपिक आपको नहीं आता है, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। अगर वो PYQ में आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इट मींस वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपको कह रही हूं कि सैंपल पेपर कर लेना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना। स्टेप 3 इज डोंट हेसिटेट फॉर हेल्प। मैं यहाँ पे आपको ये कह रही हूं कि कभी भी शर्माए नहीं। डोंट हेसिटेट फॉर हेल्प। Whenever you are getting any problem in any topic और यू आर थिंकिंग दैट ये टॉपिक तो मेरे से होना ही नहीं है, बहुत टफ है, छोड़ देता हूं, तो ये गलती कभी मत करना। जिसको छोड़ देते हैं हम टॉपिक को, वही एग्जाम में आ जाता है कई बार। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहूंगी आपको कि हेल्प जरूर मांगें, चाहे आपका कोई फैमिली मेंबर है या फिर आपका कोई एल्डर है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, और योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम। हेल्प लेने से बच्चे कई बार कतराते हैं, बच्चे शर्माते हैं, उनको लगता है कि हाँ मैं पूछूंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पर बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि आप यहाँ पे उससे पूछ लीजिए। पूछने से क्या होगा, आपका टॉपिक वो प्रिपेयर हो जाएगा।
अगर वो एग्जाम में आ गया, आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हेल्प लेने के से कतराए नहीं, आप हेल्प लेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। हमारी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं, लाइक मोबाइल, टीवी, फ्रेंड्स, बहुत कुछ रहता है कि जिसमें हम बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं चलो 5 मिनट के लिए मैं मोबाइल देख लेता हूँ, बट पता ही नहीं चलता 2 घंटे कब हो गए। तो ये जो है, ये डिस्ट्रैक्शंस जो रहती हैं आपकी स्टडी टाइम के में, इनको मत इंक्लूड कीजिए। मैं पेरेंट्स को भी यही कहूंगी, अपने बच्चों से मोबाइल, टीवी और जो उनके एक्स्ट्रा फ्रेंड्स हैं जो स्टडी में नहीं हेल्प कर रहे हैं, उनको थोड़े दिन के लिए आप स्टॉप कर दीजिए कि हाँ, मिलना मिलाना सब बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे यही रहेगा कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। आपका जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ बहुत जल्दी भागता है। स्टडी टाइम जो रहता है उसी के अंदर ही आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉक पे चले गए या फिर कोई गेम्स खेल ली, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है आपने। इन इससे ये भी रहता है, आपका माइंड एंगेज रहता है उस तरफ कि हाँ, ये रील देखी थी मैंने, ये किया था मैंने, तो उसको दूर भगाएं और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट विल बी स्टडी प्लेस। तो आपके घर में एक अच्छा सा चाहे रूम है, चाहे कोई ऐसी जगह है जहां फुल ऑन शांति रहती है और कोई आता जाता नहीं है उस जगह में, बट हाँ, वहां पे लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए और प्लस फ्रेश एयर आती हो, जैसे विंडोज वगैरह वाला रूम हो। तो वहां पे आप अपना कुर्सी मेज लगा के आराम से बैठिए, किताबें कुतुबें रखिए, मोबाइल मत रख लेना, ठीक है, और अपना आराम से बैठ के पढ़िए। तो स्टडी प्लेस एक अच्छी जगह होनी चाहिए जहां पे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हो, जहां से पॉजिटिव वाइब्स मींस आपका मन करे पढ़ने के लिए। आप ग्रीनरी के पास भी बैठ के पढ़ सकते हो, जैसे जहां आपके घर का कोई गार्डन एरिया है वहां आराम से बैठ के पढ़िए, बट हाँ, वहां आता जाता ना हो कोई, अदरवाइज यू विल डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज टेक ब्रेक्स बिटवीन योर स्टडी। टेक ब्रेक्स बिटवीन योर स्टडीज। ब्रेक्स आप लेते रहें। मान लो आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, कॉन्टिन्यूसली पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, 6 घंटे हो गए बैठे हुए, तो बच्चे उस टाइम पे क्या होगा, आपका दिमाग एक हाइट पे जाके, लर्निंग की एक हाइट पे जाके डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो उससे आपको लर्न कुछ नहीं होना, कुछ आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। यू शुड हैव टेक ब्रेक बिटवीन योर स्टडीज। स्टडी टाइम में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक टाइम में आप कोई गेम खेल सकते हो, आउटडोर गेम्स, नॉट ऑन योर मोबाइल, या फिर टीवी का रिमोट पकड़ के नहीं बैठना है। आप ब्रेक्स लो, वॉक पे जाओ, या फिर आप मंदिर जा सकते हो, या फिर आप गुरुद्वारा कहीं भी जा सकते हो, होली प्लेस, ताकि आपको थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स मिले, और अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो किसी से। ब्रेक लेने से ये होगा, आपका माइंड फिर से फ्रेश हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग कर सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट स्टेप इज टेक्नोलॉजी हेल्प। कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये हो रहा है कि आपको कोई टॉपिक टीचर ने करवाया, आपको नहीं समझ आया, आपको शर्म आ रही थी क्लास में पूछने की, तो देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर टेक्नोलॉजी। हमारे टाइम पे क्या होता था, इतना नेट नहीं था, इतना ज्यादा मोबाइल्स अच्छे नहीं आए हुए थे तब के टाइम पे, और हमने बड़ों से पूछ लेते थे कि हाँ, ये कैसे करना है, या कुछ टॉपिक जो हमें नहीं समझ आता था हम टीचर से भी पूछने से शर्माते थे। बट अब के टाइम में आपके पास ये एक गोल्डन स्टार है, अगर आप इसकी हेल्प लोगे तो, जिससे आप चमक सकते हो। ये टेक्नोलॉजी हेल्प लेके, जैसे आपको मान लो कोई आपको थ्योरी वर्क करना है, तो आप जो भी लर्न किया है आपने, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। नहीं लिखने का मन है, रिकॉर्ड किया, देन उसको सुनो, फिर आप अपनी मिस्टेक देखो, ठीक है।
और बट लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी टाइम इंक्रीज भी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्स में तो हम लिख के ही पेपर में जाएंगे ना, वहां तो ओरली कुछ नहीं सुना के आएंगे। तो टेक्नोलॉजी हेल्प जरूर लीजिए, मोबाइल यूट्यूब का सहारा लीजिए ताकि आपको जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है उसको समझिए। हम भी बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं अपने चैनल पे शर्मा मैम पे मैथ्स की, जिससे आपको सारे टॉपिक इजी से इजी वे से समझ आ सके। तो बच्चों इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स एंड यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। वाई? नेगेटिविटी को दूर भगाएं। जितना भी आपको लगता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ये टॉपिक्स तो बहुत ही टफ है, ये सब्जेक्ट तो बहुत ही मुश्किल है, यहां पे प्रेशर कम रखिए और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेके आए जिससे कि आपको हेल्प